हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 16 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आज सामने आए हैं और नतीजे उतने अच्छे नहीं है, ना ही उतने खराब है, एवरेज कह सकते हो आप इसको। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर में मौका है या धोखा है। वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फीबीम एवेन्यू का जो शेयर है ये 16 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में 18% से भी ज़्यादा टूट चुका है। 20 रुपये से लगातार टूट कर नीचे गया है ये, और जब भी एक दिन की भी तेज़ी आई है उससे ज़्यादा टूटा है। तेज़ी आई है थी 2 दिन की, वापस टूट गया ये। एक साल की बात करें तो भैया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। एक साल में 18 से 19% की गिरावट है। 27 रुपए के आसपास का हाई बना था। एक्चुअली में देखा जाए तो कंपनी ने पिछले 2 सालों में 2 बार बोनस दिया है, और मेरे हिसाब से चलो पहली बार बोनस दे दिया, ठीक था। 100 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, बोनस दिया, 50 रुपए का हो गया शेयर, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब 40 रुपए का शेयर था तब बोनस देने की क्या जरूरत थी इनको। 40-45 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड किया था, इन्होंने बोनस दिया और शेयर को भैया 20 रुपए पर लाके पटक दिया इन लोगों ने। तो मुझे उसका कोई तुक समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। जनरली बोनस कंपनी कब अनाउंस करती है? तब करती है जब शेयर प्राइस उनके महंगे होते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी रेंज से बाहर होते हैं। तो लोग बोनस अनाउंस करते हैं ताकि शेयर प्राइस को आधा किया जा सके, ताकि हर कोई इसको खरीद पाए। तो ये एक तुक होता है पहला वाला। लेकिन यहां पर जब शेयर ही 40-45 का था और इन्होंने बोनस देके आधा क्यों किया, ये किसी की समझ में नहीं आया। वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि भैया मौके हैं कि नहीं खरीदारी के, और रिजल्ट कैसा है वो भी हम बातचीत करेंगे। इन्फीबीम एवेन्यू को लेकर देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, 4375 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 89 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। इनके नतीजे पर चलते हैं अब। तो जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कंपनी के जो सेल इनकम है, रेवेन्यू कह लो आप, वो हुए हैं 330 से 350 करोड़ के बीच में। देखो, देखने में ये लग रहा है कि राइज है 100% का, लेकिन पिछले साल के मुकाबले, ठीक है, ये जो राइज है 100% का वो पिछले साल के मुकाबले है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो राइज नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इन्फीबीम का। मतलब प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है इन्हें। सॉरी, जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, सॉरी, रेवेन्यू जो है वो कम हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू 400 करोड़ के आसपास का पिछले क्वार्टर में था, और पिछले साल जो था रेवेन्यू वो 160 से 200 करोड़ के बीच में था। इस बार का इनका रेवेन्यू 330 से 350 करोड़ के बीच में रहा है। मतलब पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा ग्रोथ जरूर कह सकते हो, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले आप ग्रोथ नहीं कह सकते हो यहां पर। और जहां तक बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कम हुआ है, 26 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कम इसीलिए भी है क्योंकि पिछले साल इनका प्रॉफिट 32 करोड़ के आसपास था, ठीक है, 31 से 32 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट 25 करोड़ का था। तो देखो खेल क्या हुआ है यहां पर, कि रेवेन्यू के मामले में अगर देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 400 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार रेवेन्यू हुआ है 330-350 करोड़ के बीच में, कम हुआ है। लेकिन प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा है। पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, इस बार वो 26 से 28 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो रेवेन्यू कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है यहां पर। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू जो था वो डबल हो गया इनका, ऑलमोस्ट डबल हो गया, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। तो वो चीज भी है यहां पर। इन्फीबीम को देखे तो भैया ये इनकी वेबसाइट है। कंपनी अगर बिजनेस की बात करें तो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो डेफिनेटली जो गेटवे होता है वो एवेन्यू का ही होता है, सीसी एवेन्यू, बिल एवेन्यू। जब आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन आपको दिख जाता हुआ। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखो फ्यूचर में ना, इवन अभी भी ऑनलाइन पेमेंट भैया बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ेंगे। कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन जो इन्होंने लगातार बोनस दे दिया था ना, उनकी वजह से भैया कह सकते हो कि इनकी लंका लग चुकी है। यहां पर अगर हम बात करने जाए इन्फीबीम एवेन्यू को लेकर, 16 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। और तो और अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने उर्विक टेक्नोलॉजी जो बेंगलुरु की कंपनी है उसको अक्वायर किया था 75 करोड़ के आसपास।
यहाँ पर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो या खरीदारी करी है तो बने रहो, बेचने की सलाह यहाँ पर कोई भी आपको नहीं दे रहा है। इन्फीबीम को लेकर अगर देखा जाए तो रेवेन्यू जो है वो बढ़ेंगे। अब इनके जो 2021 में 600 से 650 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 और 20 में, वो अब बढ़कर सीधे इनके हो जाएंगे 1200 से 1500 करोड़ के आसपास, क्योंकि 300 से 400 करोड़ का इनका रेवेन्यू हर क्वार्टर में आया है। तो रेवेन्यू डेफिनेटली अब तक का सबसे हाईएस्ट रिपोर्ट होने वाला है। और प्रॉफिट की भी बात की तो वो भी इंक्रीजिंग मोड में ही है, 25-30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है क्वार्टरली। तो कह सकते हो कि 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखाएगी फाइनेंशियल ईयर 2022 में। यहां पर इन्फीबीम को लेकर देखें तो खरीदारी का सही मौका है, कुछ ओवरबोट जोन में नहीं। देखो देखने में 16 रुपए का शेयर लगता है, सस्ता लगता है, लेकिन महंगा इसीलिए भी है क्योंकि भैया कई बार ये मतलब पिछले 2 साल में 2 बार इसने बोनस दे दिया है, इसीलिए शेयर सस्ता है लेकिन वैल्यूएशन अभी महंगा है। 58-59 का इसका पी है और सेक्टर पी 29 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका भी अकॉर्डिंग टू टिकट है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग्स में 30.64% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.04 म्यूचुअल फंड, कुछ भी नहीं है डोमेस्टिक वालों के पास, 7.01 एफआईएल्स के पास है, 62.31% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है। उसमें रिटेल वालों के पास 9.68% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज के पास सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े लोग होते हैं 52.63% की होल्डिंग लेकर वो लोग बैठे हुए हैं। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम जरूर किया है, 31.07% की जो होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में वो 30.64% के आसपास देखने को मिल रही है। इन्फीबीम को लेकर मैं इतना ही कहूंगा, देखो मार्केट अभी से थोड़ा सा इनको परेशान कर जरूर रहा है, नतीजे उतने खराब नहीं है लेकिन उतने अच्छे भी नहीं है। यही कहूंगा आपसे कि खरीदारी करी है तो बने रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं यही कहूंगा कि रिस्की कंपनी है, काफी रिस्की कंपनी है, लेकिन फ्यूचर धीरे धीरे बेहतर जरूर हो सकता है इस कंपनी का। और खरीदारी करिए तो बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करना, बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीद लेना, यहां पर उतना भी स्ट्रांग शेयर नहीं है। रिस्क लेने लायक क्वांटिटी आप यहां पर ऐड कर सकते हो और थोड़ी थोड़ी ही करना, ताकि गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी को आप लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज कर पाओ। कंपनी का फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो इन्फीबीम एवेन्यू डेफिनेटली और डिजिटल पेमेंट्स फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। हालांकि कई सारी कंपनी स्पेस में भी काम करती है, तो ये मानना कि भैया इन्हीं का सिक्का चलेगा, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। इसके अलावा रिलायंस जियो के साथ भी भैया पार्टनरशिप हो रही है इनकी, तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि देखने में सस्ता लगता है, वैल्यूएशन महंगा है। 2 बार बोनस देके कंपनी ने अपने ही शेयर्स को कितना आधा पेनी स्टॉक बना दिया है वो हम यहाँ पर देख ही सकते हैं। लेकिन यही कहूंगा खरीदारी करी है, बेचने की जरूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, हर नीचे के लेवल पर थोड़ी थोड़ी ही करना, जितना नुकसान आप सह सको उतना ही करना। रिस्की कंपनी है, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।